हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, दैट इज मीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट है। इससे पहले वाले वीडियो पे भी हमने देखा था ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड ऑफ एसेट्स पे, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्लास यहाँ पे भी क्या करना है, आपको लायबिलिटीज पे अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड अप्लाइड करना है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो पे आपको बताया था कि अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड की मीनिंग क्या होती है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि किसी भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होना, ठीक है। और ओवर वैल्यूड क्या होता है, किसी भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होना, राइट। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे क्लास, तो परसेंटेज में इसका अपोजिट हो जाता है। ओवर वैल्यूड कब डिक्रीज होता है, जब इसका एक अमाउंटिंग फिगर होता है, यानी कि रुपीस में होगा तो वो डिक्रीज होगा, ठीक है, और यहाँ पे रुपीस में होगा तो इंक्रीज होगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँगा क्लास, तो ये परसेंटेज में इंक्रीज होता है और ये परसेंटेज में डिक्रीज होता है, ठीक है। मैं एक मिनट, यहाँ पे ये परसेंटेज में इंक्रीज होता है और ये परसेंटेज में डिक्रीज होता है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट है अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड का। तो इसका हम फर्स्ट वन अभी देखेंगे इफेक्ट, ठीक है, यानी कि ओवर वैल्यूड फर्स्ट वन हम देखने वाले ओवर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। इसका हम फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट देखेंगे क्लास, एंड देन इसके बाद हम सीखेंगे अंडर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटीज। तो फर्स्ट इफेक्ट ओवर वैल्यूड, अमाउंट में लेस होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अमाउंट वाला पार्ट, ठीक है। अगर ये अमाउंट में लेस होता है, लायबिलिटीज में लेस हो रहा है, तो दैट इज मीन्स फर्स्ट इफेक्ट बनेगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। और ये लायबिलिटीज में क्या होगा क्लास, लेस। एंड सेकेंड इफेक्ट, अगर लायबिलिटीज में लेस होगा, दैट इज मुझे कम लायबिलिटीज पे करनी होगी, मेरा जो लायबिलिटी का अमाउंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और इसीलिए ये मुझे हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेकेंड इफेक्ट होगा क्लास, वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में पास होगा। अब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा ओवर वैल्यूड ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स at the rate 5%, sundry creditors $1,05,000, ठीक है। इस हिसाब से आपके अमाउंट गिवन होंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के क्लास। तो चलिए, अब जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसको फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में हम पास करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,05,000, क्लियर। अब क्लास इसका हम निकालेंगे ओवर वैल्यूएशन, तो ओवर वैल्यूएशन माइनस होगा, यहाँ पे लिखेंगे ओवर वैल्यूड कितना परसेंट है, 5% है, ठीक है। तो 5% निकालने के लिए यहाँ पे मुझे वर्किंग आउट करना होगा, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करने गया तो ये मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 1,10,000 का 5% मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वर्किंग आउट सॉल्व करके दिखाना होगा ओवर वैल्यूड ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्लास 1,05,000 है और परसेंटेज जाएगा क्लास ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे 100 + 5 हो जाएगा, क्योंकि ओवर वैल्यूड 5% है, तो 5% क्या हो रहा है, 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए हम 105 लिखेंगे। तो 105 को डिवाइड कर देंगे क्लास, तो 1 टाइम पे जाएगा एंड द रिमेनिंग 1 2 3 4 5 0, तो दैट इज में क्लास 1 लाख आया है। ये जो 1 लाख आया है, ये आपको क्या करना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 1,05,000, यहाँ पे 1 लाख अभी वैल्यूज हो गई है सन्ड्री क्रेडिटर्स की।
तो दैट इज मीन क्लास 5000 क्या हो रहा है कि यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दैट इज मीन एक ओनर, एक कंपनी के ओनर या प्रोप्राइटर्स या पार्टनर जो है उसको पे करना है ओनली 5000 का डिक्रीज वैल्यूज, यानी कि 1 लाख। पहले उसको 1,05,000 पे करना था, लेकिन अब 5000 कम हो गया है, तो अब कितना पे करना है, 1 लाख। तो चलिए अब ये जो 5000 डिक्रीज हुआ है इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ओवर वैल्यूड ऑफ सन्डी क्रेडिटर्स, ठीक है, कितना है 5000। तो इस हिसाब से मुझे ओवर वैल्यूएशंस ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री शो करनी है क्लास विथ वर्किंग नोट। आप जब भी एग्जाम में कोई भी सम सॉल्व करते हो तो उसका एक वर्किंग नोट देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जहाँ पे आपको सिर्फ परसेंटेज मेंशन होता है और फिगर मेंशन नहीं होता, दैट इज मीन्स अमाउंट मेंशन नहीं होता है। तो वहाँ पे आप वर्किंग नोट सॉल्व करना या वर्किंग नोट शो करना ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करेगा आपका पेपर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वर्किंग नोट। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अभी अंडर वैल्यूएशंस ऑफ लायबिलिटीज। चलिए क्लास यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अंडर वैल्यूएशंस ऑफ लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अंडर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, अंडर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटीज क्लास। तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा वो ऑब्वियसली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा, एंड सेकेंड थिंग वो अंडर वैल्यूड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी क्लास, क्योंकि अंडर वैल्यूड में अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड जो सेकेंड इफेक्ट होगा क्लास, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे ज़्यादा पेमेंट करना होगा, और जब मुझे ज़्यादा पेमेंट करना होगा तो मेरे लिए वो एक्सपेंसेस या लॉस हो जाएगा। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ आता है क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? तो ये दो इफेक्ट बनेंगे अंडर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटीज की। देन क्लास अब बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा अंडर वैल्यूड ऑफ बिल्स पेएबल एट द रेट 20%। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड कितना हो गया, 20%, और आपको बिल्स पेएबल का अमाउंट गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में बिल्स पेएबल ₹80,000। क्लियर? तो ये होगा आपका बिल्स पेएबल का अमाउंट, और ये होगा आपका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बिल्स पेएबल पे 20% का क्या हो रहा है कि अंडर वैल्यूड हो रहा है। तो चलिए इसकी हम पोस्टिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका पोस्टिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्लास, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको पास करना होगा बिल्स पेएबल। ठीक है, और बिल्स पेएबल का अमाउंट है 80,000, तो इनर कॉलम में लिखना होगा। एंड सेकेंड थिंग क्लास कि अंडर वैल्यूड है, ये प्लस होता है। अब ये प्लस क्यों होता है, माइनस क्यों होता है, यहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ ताकि आप इसको बाहर रखें, या तो इसको हम जो वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे क्लास तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये प्लस क्यों होता है और माइनस क्यों होता है। तो यहाँ पे ऐड लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड कितना परसेंट है, 20% है। क्लियर? तो चलिए इसका हम वर्किंग नोट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड ऑफ बिल्स पेएबल देन क्लास बिल्स पेएबल का अमाउंट है 80,000 और 100 अपॉन 80%। 80 क्यों, क्योंकि 100 में से क्या होगा 20% माइनस हो जाएगा क्लास। ठीक है, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ पे 80 से 80 कट कर देंगे क्लास, तो 1 टाइम पे जाएगा एंड रिमेनिंग 50, तो दैट इज मीन्स 1 लाख आ गया। ठीक है, अब ये जो 1 लाख है क्लास ये आपको डायरेक्टली लिखना है आउटर कॉलम में। देखिए पहले कितना था 80,000, अब कितना हो गया 1 लाख, तो दैट इज मीन 20,000 इंक्रीज हो रहा है।
और इंक्रीज हो रहा है दैट इज मीन इसको ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 20,000। ये 20,000 इंक्रीज हुआ दैट इज मीन मुझे ज़्यादा पेमेंट करना है। बिल्स पेबल पहले मुझे पे करना था 80,000 बट अभी पे करना है मुझे 1 लाख। तो ये मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गया और एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और यहाँ पे लिखेंगे टू अंडर वैल्यूड ऑफ बिल्स पेबल, राइट। और इसका जो 20,000 का अमाउंट है क्लास वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। तो इस तरीके से हम अंडर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटीज भी पास करेंगे। आई होप क्लास ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड कैसे हम पास करते हैं और उसके जो दोनों इफेक्टेड है वो कहाँ पे जाएंगे, मैंने आपको दोनों बता दिए हुए। आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट होएगा तो आप कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए क्लास, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एडजस्टमेंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।